और आज के इस टफ ट्रेडिंग सेशन की, और ये ऑलमोस्ट एक पैटर्न बन गया है। आप देखिए एक पिंग पोंग की तरह मार्केट चलता हुआ। मैं रिकवरी की बात कर रहा था, लेकिन वो भी अब थोड़ी सी फीकी होती हुई। इस हफ्ते बाज़ार का ट्रेंड देखिए आप, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। और आईटी यहाँ पर एक क्लियर कट एक मूव आया जिसने आज बाज़ार का एक ट्रेंड तोड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग आज की जो डेवलपमेंट थी वो थी कोफोज। शानदार नंबर्स के बावजूद कोफोज का स्टॉक 8% नीचे। आपको बता रहा है वो कि किस तरीके का मार्केट में इस समय आईटी में प्रेशर है। और परसिस्टेंट उसके नंबर्स वीक थे, समझ में आता है, 8% के करीब परसिस्टेंट टूटा। और ख़राब गाइडेंस की वजह से आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर शायद यही था, जो इन्फोसिस की ख़राब गाइडेंस थी उसकी वजह से इन्फोसिस का स्टॉक आज, फॉरगेट अबाउट गेंस, आज एक्चुअली लॉसेस के साथ करीब 1.5%। बस एक चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी ये अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी ब्रॉडर मार्केट में भी इम्पैक्ट पे नजर आ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे का? मेजरली आईटी स्पेस जिस तरीके से टूटा वो एक कारण है। ये स्क्रिप्ट कैसे बदल गई? सुबह तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा था मार्केट, अभी तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। सही सवाल पूछा आपने कि स्क्रिप्ट कैसे बदली। सोच के कुछ आया था, कुछ और हो गया मार्केट में। वो पिछले आपने पिक्चर देखी है चाचा भतीजा, आई एम श्योर वीरों ने देखी होगी। वो धर्मेंद्र थे उसमें, रणधीर कपूर और योगिता बाली थे। तो उसमें वो योगिता बाली देखती हैं कि वो गाड़ी पे जा रही होती हैं, देखते हैं कि वो रणधीर कपूर घोड़ा लेके जा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि मुझे घोड़ा चलाना है। बोले कि नहीं, उससे पहले आपको सीखना होगा। बोले नहीं, मैंने किताब पढ़ी है। तो बोलते हैं कि आपने पढ़ी होगी, घोड़े ने नहीं पढ़ी। तो अभी जो स्क्रिप्ट हम लेकर आए थे मार्केट की, वो हमारी स्क्रिप्ट थी। मार्केट की स्क्रिप्ट थोड़ी ना थी, है ना। तो मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन आपका सवाल वाजिब है। अच्छा, सुबह हमने एक बात की थी कि इन्फोसिस की गाइडेंस को लेकर। मैं सच बताऊं तो सुबह एक व्यू ये था कि इन्फोसिस की गाइडेंस मुझे ख़राब लगी थी और उसकी वजह से पूरे सेक्टर पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन इतना दबाव पड़ जाएगा इतना नहीं सोचा था। लेकिन फिर ये मार्केट है। और इन्फोसिस की गाइडेंस अगर आप देखें टेक्निकली वो ऊपर नहीं है, वो नीचे है। ये बात सुबह मैंने एक्सप्लेन की थी। उन्होंने 0 to 3% को बढ़ाकर 1 to 3% किया था। ये ना एक क्यूटनेस वाली बात है। 1% टू 0 का 1 कर 0 तो वैसे ही नहीं होना था ना। आप 3% तो इस क्वार्टर में वैसे ही ग्रो कर चुके हैं, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है। 3% वाला क्यों नहीं बढ़ाया? और उसमें भी एक्चुअली एक्विजिशन इंक्लूडेड था। अगर वो ऑर्गेनिक गाइडेंस की अगर आप बात करें सिर्फ, तो उसका कोई मतलब नहीं था। और आई थिंक इसकी वजह से जैसे थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर आया। और अगर आप एक्विजिशन को छोड़ दें तो एक्चुअली ऊपर वाला गाइडेंस का रेंज जो है वो कम किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है। और इसीलिए आज मार्केट ने आईटी सेक्टर की, जैसे वीरू यूज़ करते हैं ना टर्म, तहजीब से पिटाई करी। आज आईटी में अच्छी पिटाई हुई। ये व्यू मेरा एक आज जो थोड़ा सा एक मैं जरूर मानूंगा गलत पड़ा। मुझे एक व्यू ये लग रहा था कि आज शायद आईटी में बॉटम बन जाएगा इन्फोसिस के नंबर्स के साथ। वो नहीं हुआ। और क्लियरली कोई मार्केट को शायद अब आगे का डर लग रहा है। जो मर्जी है, ओवर रिएक्शन कह लें या जो मर्जी कह लें, लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है, तो वो ठीक ठाक है। अप्रोच जहाँ तक है, इंडेक्स पर निफ्टी पर सपोर्ट जोन रहेगा आपका 24,950 से 25,000 के करीब। और बैंक निफ्टी पर रेजिस्टेंस रहेगा 25,150 से 25,200 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, यहाँ पर सपोर्ट 56,800 पर और रेजिस्टेंस करीब 57,500 पर रहेगी। आज भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी होता हुआ दिखाई दिया है वो बहुत नेगेटिव है। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि भारतीय बाज़ार यदि 25,250 का लेवल तोड़ते हैं तो उसके बाद भारतीय बाज़ारों में 25,500 और 25,800 देखने को मिलेगा। और चर्चा यही थी कि भारतीय बाज़ार को यदि ऊपर जाना है तो पहले 25,250 के लेवल को या तो गैप अप करके ऊपर ठहरना है, या ऐसे भी जाए तो उसको एक तरह से देखें तो 250 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी था। लेकिन ऐसा बाज़ार में नहीं हुआ। बाज़ार में गैप अप तो हुआ, लेकिन उन्हीं लेवलों पे गैप अप हुआ और उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिली। 25,150 जहाँ से कल ब्रेकआउट देखने को मिला था, वो सीधा लेवल टूटा और सीधे बाज़ार 25,000 तक बढ़ता हुआ नज़र आया। बाज़ार 25,000 से फिर जो क्लोजिंग है 25,050 के लगभग देखने को मिली। लेकिन अब बाज़ार का 25,000 के लेवलों पर फिर से आना थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ा के गया है, क्योंकि यदि कल बाज़ार 25,950 का नीचे की तरफ लेवल तोड़ देता है तो फिर आप मान लीजिए कि भारतीय बाज़ारों में 24,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज की गिरावट भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव है। इस वीक आप देखोगे तो एक दिन बाज़ार में ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, ऐसे ही देखने को मिल रहा है। बाज़ार में जब सोमवार के दिन से स्ट्रेंथ देखने को मिली थी तो बाज़ार 25,250 तक की रैली तो करके गया, लेकिन एक ही दिन में वो पूरी रैली ख़त्म होती हुई दिखाई दी है। और आज जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाज़ारों में है उससे नेगेटिविटी और भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
जो कि आप स्क्रीन पे देखोगे तो निफ्टी में करीब 157 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए जिस प्रकार से बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट आए थे वो काफ़ी पॉजिटिव आए थे, और सभी बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी जहाँ पे 25,050 के ऊपर की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कल यदि 24,950 का लेवल टूटता है, 24,800 और 24,500 भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर की तरफ यदि फिर से बाजार 25,150 के ऊपर जाता है तो वो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अहम होगा। 25,080 का लेवल भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो फिर 25,150, 25,180 और फिर 25,250 ये लेवल देखने को मिलेंगे। और एक बार 25,250 के ऊपर बाजार ठहरेगा तो वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी, और बाजार फिर 25,500, 25,800 के लेवल आसानी से आते हुए दिखाई देंगे। तो बाजार एक बहुत दिनों से एक रेंज में फंसे हुए हैं, और ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बड़े बड़े जो मार्केट को जानने वाले हैं वो भी धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। FIIs का कोई भी भारतीय बाजारों के लिए इंसेंटिव नहीं है, कोई भी भारतीय बाजारों को FIIs का सहारा नहीं मिल रहा है। DIIs ही भारतीय बाजारों को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। आज देखना होगा कि FIIs किस प्रकार से कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि पिछले 2 से 3 महीने में जितनी बाइंग देखने को मिली है उससे ज़्यादा सेलिंग तो इसी महीने देखने को मिली है। करीब 22 से 23 हज़ार करोड़ की सेलिंग इसी महीने देखने को मिली है। तो ये एक नेगेटिविटी का सबसे बड़ा पॉइंट है। आप देखोगे तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच जो फ्री ट्रेड है वो देखने को मिली है। आज ही नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वहाँ से होता हुआ नज़र आया है, और उससे भी काफ़ी फ़ायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको मिलता हुआ नज़र आने वाला है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती हुई नज़र आएगी। 30 जुलाई को जो फेड की मीटिंग है वहाँ पे ब्याज दरों पर फैसला होना है, तो वहाँ से किस प्रकार के संकेत देखने को मिलेंगे वो भी एक अहम पॉइंट होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि भारतीय बाजार पिछले कई दिनों से एक रेंज में है, और उस रेंज का ब्रेकआउट कब आएगा वो देखने वाली बात है। ऑल टाइम हाई भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।